हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलेंट हब पर। जैसा कि आपने बच्चों कल की क्लास में वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया, आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हम आपके चैप्टर में अभ्यास कराएंगे। और उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आपका बिना किसी समय का दुरुपयोग किए हुए और समय की बचत करते हुए कि क्लास लंबी ना हो, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं। विभाजकता का नियम। विभाजकता का मतलब ही बच्चों है कि भाग कराना या उससे विभाज्य होने वाले। तो बच्चों जैसे 2 से विभाज्य संख्याएं हैं, 3 से विभाज्य है, 4 से है, 5 से है, इसी प्रकार से हम उनको कैसे जानें, तो उसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देते हैं, क्योंकि इनका कार्य हमको अभी चैप्टर में पड़ेगा। इनका हम बिना उपयोग किए हुए आगे हम नहीं चैप्टर में सवालों या प्रश्नों को कर पाएंगे। तो इसलिए इनको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम हम पहले 2 से विभाजकता का नियम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका 2 से विभाजकता का नियम। तो बच्चों 2 से विभाजकता का नियम क्या है? दी गई संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर कोई भी संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं, इसको हम समझने के लिए दी गई संख्या के अंतिम अंक की ओर हम देखेंगे कि उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से भी कोई अंक होना चाहिए। एग्जाम्पल 10 हो गया, अगर बड़ी संख्या लेना चाहें 100 हो गया, 22 हो गया, 44 हो गया, उसके बाद आप 26 ले सकते हैं या 66 कर लें, 28 कर लें, डॉट कोई भी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसी संख्या हमको लेनी है कि उसका अंतिम अंक, यहाँ से देखेंगे, अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से भी कोई अंक आ रहा है तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और 3 से विभाजकता का नियम जानेंगे। 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम बच्चों क्या है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो भी दी गई संख्या होगी उसके सभी अंकों का हम योग करेंगे, और वह योग अगर हमको 3 से विभाज्य मिल रही है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो देखते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। देखो बच्चों, 2 से विभाजकता के लिए हम क्या जाने, आपको कुछ ज़्यादा बहुत रटने की ज़रूरत नहीं। हमने कहा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो 2 से विभाजकता के लिए आपको जो भी संख्या हो, अभी हमने 2 अंकों की संख्या ली है, देखो 1 अंक, 2 अंक, यहाँ 3 अंक हो गए हैं। इसी तरह कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी अंकों की हो, लेकिन हमको सबसे पहले वहाँ पर क्या देखना है, अंतिम अंक। अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक आ रहा है तो वो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार दी गई संख्या में अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं
कोई भी संख्या आप चुन सकते हैं, जैसे 729 हमने लिया तो इसको सभी अंक का योग करेंगे, 7 + 2 + 9 तो कितना हुआ बच्चों, 7 2 9 9 9 18। अब 18 3 से विभाज्य है तो हाँ बच्चों 3 छक्का 18, तो 18 ये 3 से विभाज्य है, अतः 729 3 से विभाज्य होगी। अब कई बच्चों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि 729 को हम भाग करके ही मानेंगे कि इसमें शेषफल शून्य आएगा, तभी हम मानेंगे कि यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो उसके लिए हम आपको यहीं पे बताए दे रहे हैं। 729 डिवाइड करेंगे 3 से। हमने क्या बताया, सर्वप्रथम पहले अंक की ओर हम देखेंगे। अगर यह संख्या 3 से अगर ये छोटी होती तो हम 2 अंक लेते हैं, तो देख रहे हैं कि ये बड़ी है। अब इसमें क्या करना है कि 3 का टेबल पढ़ेंगे, या तो यही संख्या प्राप्त हो या इससे छोटी प्राप्त हो, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा। अब यहाँ से ये 2 कैरी करेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से आगे ना हो, कम हो जाए या वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो 3 चौके 12, ये पूरा कट जाएगा। कटने पे क्रॉस लगाओ या 0 कर लो। 9, अब 3 का पहाड़ा पढ़ें कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो 3 तिया 9, तो शेषफल शून्य हो गया। और जिस स्थिति में शेषफल शून्य होता है बच्चों, तो हम क्या कहते हैं कि वह संख्या उस दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमने देख लिया बच्चों, आपको करके भी दिखा दिया है कि आप ये ना समझें कि हमने ये बता दिया कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो आपको हमने बताने की ये कोशिश की है कि आप अच्छे से इसको भली बात समझ लें कि यह संख्या 729 है। अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बताइए कि निम्न में से कोई 4 विकल्प दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए बच्चों की इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो बच्चों आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं कि आप प्रत्येक विकल्प के संख्या को 3 से विभाजित कराएं। नहीं, हम क्या करेंगे, उनके अंकों का योग करेंगे और अंक आ गया है, उस अंक को हम या संख्या को देखेंगे कि वो 3 के टेबल में या 3 से पूरी तरीके से कटता है या नहीं। अब यहाँ भी अंकों का हम योग कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि 3 छक्के 18, तो 8 1 9 भी कर लेंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी अंकों का योग करेंगे और वह अंक या संख्या जो प्राप्त होगी, अगर 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो वो दी गई संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाज्य होगी। तो ये 3 का विभाजकता नियम जान लिया बच्चों। हम ये इसलिए आपको इसी में बताए दे रहे हैं क्योंकि हमें आपके चैप्टर में जब हम लासा मासा, लासा एलसीएम और मासा एचसीएफ की ओर बढ़ेंगे, तब आपको कोई भी परेशानी वहाँ पे ना होने पाए कि सर आपने इसको कैसे कर लिया। तो आपको तुरंत ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर ने क्या बताया था, तो आप तुरंत उसको एक्टिव हो जाएंगे उस टाइम और बता देंगे कि नहीं ये 2 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है। तो आपको ज़्यादा उस स्थिति में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे हम जानेंगे बच्चों 4 से विभाजकता। 4 से विभाजकता का नियम। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित या विभाज्य होने चाहिए। हम आपको शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी परिभाषा ना बनने पाए तो आप उसको सोचें कि अभी तो रटने की आवश्यकता हो गई। यहाँ पे 4 से विभाजकता के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमको संख्या दी गई होगी उसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यहीं से समझ लेंगे। जैसे 729 आया और पूछ लिया जाए कि बच्चों ये बताइए कि ये 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है कि नहीं, तो हम 29 पे देखेंगे कि क्योंकि संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 29 है। अब 29 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 छंग 24,
उसके बाद क्या होगा, 4 सते 28 हो जाएगा। उसके बाद चरवट 32, लेकिन 29 नहीं आएगा। जब नहीं आएगा, 2 अंक पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होंगे तो वो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। कोई एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो 2 अंक की होगी अगर संख्या, जैसे हमने 24 कह दी तो आप डिवाइड करा देंगे डायरेक्ट, 4 छंग 24। उसके बाद 64 किया, 16 चौके 64, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई 3 अंक की हम कोई संख्या ले लें, ठीक है बच्चों, 3 अंक की कोई संख्या हम ले लें। जैसे हमने 128 लिया, ये एग्जाम्पल है, 128 ले लिया, तो हम क्या बताया हमने कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि 28 है, 4 सते 28, तो यह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। समझने के लिए आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, 128 है, 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पहला अंक इस संख्या या अंक से क्या है, छोटा है, और यहाँ पे देखो बच्चों क्या था, बड़ा था। यहाँ पे छोटा हो गया तो क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 से आगे ना होने पाए, 12 हो या उससे कम, यानी कहने का मतलब ये है कि जब भाग कराएंगे तो इस वाली संख्या से कम हो या वही संख्या प्राप्त हो। तो 4 तियां 12, उसके बाद ये 8 हो गया, और 4 दूनी 8, ये शेषफल 0। और जब शेषफल 0 आती है या 0 आता है तो उस अवस्था में हम ये कह देते हैं, उस स्थिति में ये हम कह देते हैं कि जो हम विभाजकता का नियम लगा रहे हैं उससे वह संख्या पूर्णतः विभाज्य है। तो ये हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। इसी तरीके से और भी संख्याएं हो सकती हैं बच्चों, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि हाँ ऐसा तो संभव नहीं कि हम कई सारे एग्जाम्पल लें तो क्लास आपकी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी क्रम में हम आगे जानेंगे 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम। दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल, अब आपको कोई भी ऑप्शन दे दिए जाए या कोई भी संख्या ऐसे दे दी गई, आपसे पूछा जाए बच्चों कि बताइए कि ये संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे। क्या है इसका कॉन्सेप्ट कि अगर 5 से विभाजकता का नियम पूछा जाएगा तो हम कोई भी संख्या हो, हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं है, उसके लास्ट डिजिट यानी लास्ट अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो जैसे हमने 50 ले लिया, आप 10 भी ले सकते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसी तरीके इसी क्रम में हमने 25 ले लिया, 55 हो गया, डाट। कहने का मतलब अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। बच्चों मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं मैथमेटिक्स की, बहुत जल्द आपको इसी एक्सलर्न हब पर साइंस और इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेंगी बहुत ही जल्द। और हम ये कह रहे हैं कि अभी से अगर आप इनके नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बारी बारी से अगर आप इसके नोट्स बनाते रहेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए बहुत ही सही और कारगर साबित होगा। इसलिए बच्चों आपसे ये हम बार बार कहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर, क्योंकि ऐसे आप वीडियो पुराना हो गया, आज आपको याद है देखने के बाद, लेकिन यही 1 हफ्ते बाद तो आपके दिमाग से उतर जाएगा। और हम कोई नोटबुक बना ले अगर उसको, तो हम कभी रिवीजन करना चाहें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि वीकली 5 डेज ही आपकी क्लासेस चलेंगी, तो सैटरडे या संडे आपके पास 2 दिन ऐसे होंगे कि आप अच्छी तरीके से उनका रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन अगर करना है तो आप वीडियो फिर ना देखें। वीडियो कब देखेंगे उसका, जब आपको वहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप सीधे नोट्स देखेंगे और इस तरीके से शार्ट आपको, क्योंकि रटना नहीं है, हमने बहुत ही शार्ट तरीके में बता दिया है कि अगर 3 से विभाजकता है तो सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 4 का है तो चाहे जितने अंकों की संख्या हो अंतिम 2 अंक ही देखने हैं, 5 से अगर देखना है तो अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। इसी क्रम में हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे साफ करना होगा।
तो 4 पॉइंट्स आपके हो गए। 5वां पॉइंट्स 6 से विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, इसके लिए क्या होगा, दी गई संख्या 2 व 3 से, संख्या जो भी दी हो वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। ये नहीं कि 2 से विभाज्य हो 3 से ना हो, या 3 से विभाज्य हो रही है 2 से नहीं हो रही है, तो उस अवस्था में 3 से वो उस स्थिति में वो विभाज्य नहीं होगी। तो 6 से विभाजकता का नियम, तो दी गई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। अगर दोनों संख्याओं 2 व 3 से वो विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने 12 ही ले लिया, तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12। अब किसी बच्चे ने किया दिया 28, तो 28 14 दूना 28 तो होता है, 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से वो नहीं विभाज्य होगा। और वैसे भी मैंने बताया है कि 3 से विभाजकता के लिए आप अंकों का योग करेंगे 28, 8 2 10, और 10 3 से बिल्कुल अविभाज्य है, विभाजित नहीं। जो संख्या विभाज्य नहीं होती उनको कहते हैं अविभाज्य। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं आगे 24, 2 से 12 और 3 × 24 डॉट डॉट। केवल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी संख्या आपके लिए दे दी जाए तो आप उस तरीके से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों 7 का है तो 7 के लिए उसमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है, इसलिए उसको हम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे उसको। ठीक है, तो 7 का अगर है, जब इन संख्याओं से सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे। ठीक, और जो संख्या 4 से विभाज्य होती है वो ऑब्वियसली क्या होता है, 2 से विभाज्य होती ही हैं। 5 से जान गए, 6 से जान गए, 7 को छोड़िए। 8 के लिए क्या है, 2 या 4 दोनों से विभाज्य हो, 4 दूनी 8 होता है उसके लिए। ठीक है, तो इसी क्रम में बहुत ही जरूरी है 9 के लिए। तो 9 से विभाजकता का पहले नियम जानेंगे। 6वां है हमारा 9 से विभाजकता का नियम। बच्चों मैंने बता दिया है कि जैसे 6 है तो इसके गुणनखंड करेंगे 2 3 6, तो 2 से 3 से विभाज्य होनी चाहिए। उसी क्रम में 8 से अगर पूछ लिया जाए तो 4 दूनी 8, 4 से विभाज्य हो, 2 से भी विभाज्य हो। और उसका एक और नियम होता है कि उसमें अंतिम 3 अंक देखते हैं। जैसे 4 से हमने क्या देखा कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक में भाग किया जाए, अगर वो पूरी तरीके से विभाज्य हैं तो वो दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी। और 8 से देखने के लिए 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, संख्या 2 और 4 दोनों से विभाज्य हो, अथवा अंतिम 3 अंक, उसके अंतिम 3 अंक लेंगे। अगर 3 अंक की ही संख्या है तो पूरे में हम विभाजित कराएंगे, और अगर बड़ी संख्या है 4 या 5 अंकों की तो अंतिम 3 अंक लेंगे और उन 3 अंकों में ही हम क्या करेंगे, 8 से विभाजन कराएंगे। और अगर वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी तो उस स्थिति में 8 से विभाज्य हो जाएगी वह संख्या। 9 से विभाजकता का नियम देखते हैं। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो या विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल बच्चों थोड़ा समझ लेंगे। 9 का टेबल अगर आप पढ़ रहे हैं तो जैसे अगर आप कभी उसको आज दिन तक मुझे नहीं लगता कि आपने उसमें सोचने की दृष्टि डाली होगी, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं, या जानते भी होंगे कुछ बच्चे, तो आज उनका रिवीजन भी हो जाएगा। 9 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो उसके प्रत्येक, जब 9 दहम्मा 90 तक आते हैं तो उसमें क्या है, अगर हम सीरीज में आएँ तो प्रत्येक उसमें जो हमको टेबल में प्राप्त होता है तो उनके अंकों का योग 9 ही प्राप्त होता है। जैसे 9 दूनी 18, 18 में 8 और 1 का योग करेंगे तो 9 होगा। 9 त्रिक 27, 7 और 2 का योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 चौके 36, 6 और 3 का योग भी 9 हो जाएगा। इसी तरीके आप पूरा देख लेंगे तो 9 का टेबल है ही ऐसा कि उसके जितने भी अपवर्त्य हैं यानी पहाड़े में आ रहे हैं तो उसमें क्या है कि उनके सभी अंकों का योग 9 होता है।
तो वही हमने बताने की कोशिश की है कि अगर 9 से विभाजकता का नियम लगा रहे हैं तो उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या हम मान लें, देखो 2 अंकों की नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि 2 अंकों में आप बहुत ही आसानी से बता लेंगे, ठीक है। हम कोई 3 अंकों की मान के सोचते हैं, जैसे कि 729 को ही मान लिया, 729 को अंकों का योग करेंगे 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 9 18, 18 में भी हम योग कर लें 8 1 9, अंकों का योग क्या है 9, ये 9 से विभाज्य, या यहाँ भी बता सकते कि 18 9 से विभाज्य। तो हम क्या कह रहे हैं कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 जो कि 9 से विभाज्य है, अतः संख्या 729 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी। इसी क्रम में हम समय को गंवाते हुए नहीं आगे बढ़ेंगे और नियम 7वां जानेंगे, 10 से विभाजकता का नियम। 10 से विभाजकता का नियम, इसमें क्या होगा, 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो हम बढ़ते हुए अगर आ रहे हैं तो हम देखेंगे उसका अंतिम अंक 0 ही आ रहा है। तो बच्चों यही हो जाएगा, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल 100 1000 ... अंतिम अंक उसका अगर 0 है तो बच्चों वह संख्या 10 से विभाजित होगी, ठीक है। और बहुत ही ज़रूरी है 11 से विभाजकता का नियम जानने की। तो अंतिम है हमारा नियम, वो आज की क्लास में अभी फिलहाल नियम के उसमें बता रहे हैं, बाकी में भी आप चैप्टर में प्रवेश करेंगे, लेकिन पहले नियम में। तो नियम का ये अंतिम नियम है, 11 से विभाजकता का नियम। ग्यारह से विभाजकता का नियम, दी गई संख्या के सम व विषम स्थानों के अंकों का योग प्राप्त करके घटाएं तो यदि 0 या 11 से विभाज्य कोई संख्या प्राप्त होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे ही बता दें। 11 के लिए है बच्चों, हिंट में हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं 11 से विभाजकता, ठीक है। एग्जाम्पल में हम बच्चों देखेंगे, जैसे हमने ले लिया 13 31, तो हमने बताया सम और विषम। बच्चों अगर सम विषम आप नहीं जानते हैं तो उसको भी यहीं पे सीख लेंगे। सम जो 2 से कटने वाली संख्याएं हों वो सम होती हैं, और जो 2 से ना कटे वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो ये इसका इकाई अंक हुआ 1, ठीक है।
और ये 2, ये 3, ये 4, तो ये है 2 और ये है 4। देखो यहाँ से 1 2 3 4, तो दूसरा 2 ये विषम तो है नहीं, सम है, और ये 4 क्योंकि चौथे स्थान पे आ रहा है, हम इनके स्थान देख रहे हैं। ये प्रथम स्थान है, ये दूसरा स्थान, और दूसरा ये 2 ये क्या है, सम है। तीसरा ये विषम में जाएगा, ये चौथा ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इन दोनों का हम योग करेंगे तो 1 + 3 हुआ। ये सम स्थान का है, सम स्थान के अंक, सम स्थान के अंक कितना हुआ, 4 हुआ। और विषम देखो 1 2 3, विषम का क्या हुआ, विषम में देखेंगे तो विषम स्थान के अंक, विषम स्थान के अंक कितना हो गया। इसमें भी हम ये कर सकते हैं, विषम स्थान का कितना हो जाएगा, 1 3 लिखो या 3 1 लिखो, तो ये 4 हो गया। अब क्या करना है, आपस में घटाएं, तो घटा लेंगे तो 4 - 4 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 - 4 ये क्या हो जाएगा, 0। और हमने बताया 0 हो या 11 से विभाज्य कोई भी संख्या प्राप्त हो, तो अगर 0 आ रहा है, 0 की जगह पे बच्चों अगर यहाँ पे आ जाता है जैसे 11 22 33, तो उस अवस्था में भी क्या होता है, वो संख्या 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाज्य है। अतः 13 31 11 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में अभी हमने नियम पर सबसे पहले नियम हमने जान लिए, ठीक है। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको आप हमने पहले बता दिया है कि नोटबुक एक बना लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है बच्चों। नहीं तो आप अगर वीडियो ही देखते रहेंगे और उसके बाद नोट्स नहीं बनाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप ये चीज़ें धीरे धीरे भूलते जाएंगे और नोट्स बनी होगी आपके लिए। सैटरडे संडे रिवीजन डे होगा, आप आसानी से उसका रिवीजन कर सकते हैं। अब बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, एक नोट लिख लेंगे, क्योंकि पूर्णांक हमने बताया था, लेकिन किसी बच्चे ने कमेंट्स में उसके बारे में ये नहीं कहा कि सर पूर्णांक अगर हम अर्थ निकाल लें तो पूर्ण अंक का मतलब है कि वह संख्या पूर्ण अंक में होनी चाहिए, ना भिन्न के रूप में हो और ना दशमलव प्रसार के रूप में हो, ठीक है। तो उसी क्रम में हम धन पूर्णांक ऐसे ही बताए दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे कुछ भ्रमित हो जाते हैं कि पूर्णांक तो बताया लेकिन धन पूर्णांक नहीं बताया। बच्चों कुछ नहीं है, वो जो पूर्णांक होते हैं उनमें आगे धनात्मक का चिन्ह लगा दें, और अगर धनात्मक का चिन्ह नहीं लगा है तो वही संख्याएं तो धनात्मक मानी ही जाती हैं, ठीक है। तो धन पूर्णांक हम आपको केवल प्रदर्शित करने के लिए प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, नहीं तो आप 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे 1 भी लिख सकते हैं। धन पूर्णांक है +3, आगे +1 भी लिख लें, ... इसी क्रम में ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 ... कहने का मतलब है धन है तो प्लस लगा देंगे और ऋण है तो माइनस लगा। और पूर्णांक का मतलब ही होता है बच्चों पूर्ण अंक, यानी उस संख्या में भिन्न का रूप ना हो, ना ही दशमलव के रूप में लिखी हो कि 1.25 लिखा है, 1.33 लिखा हुआ है या 4/7 लिखा हुआ है, इस तरीके नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम बच्चों जानेंगे आगे लासा और मासा के बारे में। तो मासापा इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लासापा एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक,
ठीक है बच्चों, तो हमने जो विभाजकता के नियम आपको बताए हैं बहुत सोच समझ के बताए हैं कि आपके कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएं। नहीं तो आप जब कहा जाएगा कि इसका HCF LCM निकालें तो उस समय आपको कठिनाई महसूस होती, इसलिए हमने पहले ही चीज़ों को बता दिया है। ठीक है, तो इसमें हम आगे जब चैप्टर में प्रवेश करेंगे वैसे ही उन चीज़ों के हम गुणनखंड आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। कल हमने अच्छी तरीके से समझाया था जब हम उसमें वर्गमूल के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तो उसी क्रम में हम एक फार्मूला लिख देते हैं इसमें जो आपके चैप्टर में आगे उपयोगी साबित होगा। लासा यानी LCM और मासा अर्थात HCF, लासा और मासा का गुणनफल क्या होता है बच्चों? पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक। ठीक है बच्चों, अथवा इसी को लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं या व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, लासा और मासा का गुणनफल पहले व्यंजक और दूसरे व्यंजक के गुणनफल के बराबर होता है, अथवा संख्याओं या व्यंजकों का गुणनफल के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, आप नोट्स बनाते चलिए क्योंकि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और जब आप नोट्स बनाते चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो ठीक है, हम अब आपके क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि लासा मासा क्या होता है। और बच्चों, जो आपके बुक हम ये नहीं जानते कि आप जो इस यूपी बोर्ड के किस स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे किस राइटर की बुक चल रही है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि NCERT बेस्ड है, वो हर जगह पे लागू है यूपी बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो हमारा पैटर्न जो है सेम रहता है, केवल क्या होता है चैप्टर में जब हम देखते हैं तो चीज़ें बदली हुई होती हैं, बाकी ना कॉन्सेप्ट्स बदले होते हैं और ना ही उनमें दी हुई चीज़ें बदली होती हैं। नियम भी वही होते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी वही होते हैं। अगर हम उनको किसी भी किताब से देखें तो वो हमारे लिए उपयोगी ही साबित होंगे। तो चलिए हम आपका चैप्टर 1 स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी टीम का ख्याल है आप लोगों के प्रति। ठीक है, तो ठीक है, हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1, और इस 1 में ये आपका 1A है। ठीक है, पहला ही चैप्टर 1A, चैप्टर 1A। ठीक है, बुक मेरे पास है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं बच्चों, ये बुक है हमारे पास। ठीक है, तो इसका शुभारंभ करते हैं आज चैप्टर का। तो बच्चों, पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जो चीज़ें हमने सीखी हैं बच्चों, उन्हीं को हम आगे की ओर देखेंगे, वो भी चैप्टर के हिसाब से। तो पहला है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 140। हम आपको यहाँ पे अब परिभाषित के रूप में नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्लास भी लंबी हो जाएगी, उसमें समय लगेगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि 140 का क्या करना है। कह रहा है कि दी गई संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 60 में लिख दे रहे हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड करना, बात आ गई बच्चों आपके सामने कि अगर नियम आपको नहीं पता होते तो आप क्या करते हैं, आप तुरंत समस्या में पड़ जाते हैं। तो 140 आया है। अगर हम पूछें बच्चों ये क्या 3 से विभाज्य है, तो आप बोलेंगे सर अंकों का योग करें, 4, 1, 5 और 0 को जोड़ें या घटाएं
कुछ भी उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 5 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से वो 3 से नहीं कटेगा ना 5, तो 3 से ये विभाजित नहीं होगी। लेकिन शून्य है और शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो 140 को ऐसे लिख लेंगे। हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंतिम अंक शून्य है, तो ये 2 से विभाज्य होगी, तो 2 से विभाज्य करने के लिए 2 लिखा। अब देखेंगे पहला अंक ही छोटा हो गया ना 2 से। हमने पहले ही बताया है कि जब हम गुणनखंड करें या गुणनखंड उसमें विभाजकता का नियम लगाएंगे, तो जिस अंक से या संख्या से हम भाग करा रहे हैं तो उसमें प्रथम अंक पहले देखते हैं। अगर प्रथम अंक इससे छोटा है तो हम 2 अंक ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 सती 14, तो 7 हो गया, और 14 में 14 घटाएंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। अब ये शून्य बचा। अब फिर 2 से डिवाइड कराएंगे, अंतिम अंक शून्य है इसलिए 2 से ही विभाजित कराना है। और तब तक कराएंगे 2 से इसको जब तक ये 2 से पूरी तरीके से विभाज्य ना हो जाए। अब 2 तियां 6, भागफल वाला ही यहाँ पे बच्चों लिखते हैं, ये नहीं कि हम 6 लिख दें, ठीक है ना। भागफल वाला लिखते हैं, 2 सती 14 जितनी बार जाता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो 2 तियां 6, 6 इसमें घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 और 0 10 हो गया, और 2 पंचे 10। अब बच्चों बताओ 2 से कटेगा नहीं, क्यों? अंतिम अंक शून्य नहीं है और ना ही 2 से कटने वाला कोई अंक है। 2 4 6 8 है ही नहीं। 5 से बताया था बच्चों, देखो पहले तो हम 3 से ही देख लेते हैं। 5 3 8, 3 से नहीं कटेगा। 4 से 4 नहीं 36 होता है, 4 बटे 32 होता है, 35 आएगा ही नहीं। 5 से आ गया, 5 से विभाज्य तक का नियम हमने क्या बताया, अंतिम अंक शून्य या 5 होना चाहिए। तो 5 है बच्चों, तो 5 से डिवाइड कराएंगे, 5 सते 35। अब 7 आ गया, अब 7 से ही कटेगा, तो 7 इक्के 7। भागफल वाला लिखते हैं। बस जब स्थिति में 1 यहाँ प्राप्त हो जाए उस स्थिति में हम रुक जाएंगे और जो हमारा प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमने करके बताया। और 140 के गुणनखंड क्या होंगे यहाँ लिखे दे रहे हैं, हम आपको बताए दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और कन्फर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए एक बार हम इसको गुणा करके देख लें। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। मैंने पहले भी बताया कि आपको कम से कम 25 तक का टेबल याद होना चाहिए। तो 20 सत्ते 140 आ रहा है इस संख्या के बराबर, हम बिल्कुल सही हैं। और हमने आपको कल की क्लास में ही एक बात बताई थी कि अगर गुणा है, आधार बराबर है तो घातों का योग कर देते हैं। तो आधार बराबर है, एक बार लिखेंगे। यहाँ कोई घात नहीं होती है तो एक घात होती है, तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। ये एक ही बार है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये भी एक बार है तो ये ऐसे ही लिख देंगे। तो 140 को इस तरीके से अथवा के रूप में हम जानेंगे और ये आपका अभाज्य गुणनखंड बन गया बच्चों। देख लीजिए आप, चीज़ों को बारीकी से समझने का यही बच्चों उद्देश्य रहता है हमारा, कि अगर बारीकी से हम सिखाएंगे और आप उसको समझने की कोशिश कर पाएंगे तो आपके लिए देखो कितना ही यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है वो समझने में। और ये सब नहीं पता होता तो आप बिल्कुल सोचते कि नहीं सच में गणित बहुत ही कठिन विषय है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन जब चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहते हैं और समझ जाएंगे तो हमको आना प्रारंभ हो जाती है। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। आगे 156 है बच्चों, आप इसको इसी भांति घर में देखना। हम एक 4 अंकों का ले रहे हैं, 4 अंकों का 74 29, ठीक है बच्चों। और इसी को बता के आज की क्लास को यहीं पे हम समापन करेंगे और फिर कल आपका चैप्टर में फिर से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये आपका पहले का पाँचवा है अकॉर्डिंग टू मनोहर रे बुक, ठीक है। 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसका सल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो 74 29 वैसे ही लिखेंगे।
अब बच्चों 2 से हमने बताया है कि विभाजकता का नियम आपको देखो कितना कारगर साबित हो रहा है यहाँ पे। अंतिम अंक ऐसे भ्रमित हो जाते कि किससे काटना है, किससे देखें। अंतिम अंक 0 है नहीं, 2 से कटने वाला कोई अंक है 2, 4, 6, 8 नहीं, 2 से बच्चों ये नहीं विभाजित होगा। 3 से देखते हैं, अंकों का योग करेंगे। 9, 2, 11, 4, 15, 7, 22 हो गया। अब 22 क्या है, 3 से अविभाज्य है, नहीं होगी। 29 क्या करना है, अंतिम 2 अंक है, 4 से देखेंगे। 4 7 28, 4/32 नहीं कटेगा। 5 से 0, 5 से, जब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 6 से नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं, क्योंकि 7 का जो ट्रिक है हमने आपको नहीं बताया है, इसलिए क्योंकि उसको हम परिभाषित करेंगे और वो बड़ा हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको उसको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो 74 29 को हम 7 से देखते हैं, अगर हो जाता है अच्छी बात है। तो ऐसे देखते हैं, 7 के 7, फिर 0 उतारेंगे, 7 छंग 42, लेकिन ये 9 बच जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 9 से देखते हैं, 9, 2, 11, 4, 15, 7, 22, 9 से नहीं कटेगा, 10 से तो कटेगा ही नहीं। फिर आगे हम क्या करेंगे बच्चों, 11 का नियम लगाएंगे, क्योंकि 10 में अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 11 से देखें तो सम विषम स्थान, 9, 4, 13 और 7, 2, 9, 13 में 9 घटेगा, 4 आएगा और 4 11 से विभाज्य नहीं होगा। 13 से देखते हैं, 13 से देखें, 13 पचे 65, कितना बचेगा 74 में, घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर आएगा ये 2, फिर 13 सत्ती 91, फिर कितना बचेगा 1 और 9, 13 से नहीं कटेगा। बच्चों आगे बढ़ेंगे, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा। अब 17 से देखते हैं, 17 चौको 68, 6 बचेगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, 17 3 51 हुआ, 11 बचेगा और 11 और 9 17 सत्ते 119। तो बच्चों हमने बताया कि 25 तक के अगर आपको टेबल याद है तो बहुत ही आसानी होगी सीखने की। तो 17 से इसका डिवाइड करेंगे, 17 चौको 68, और हमने जैसा पहले बता दिया है कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, भागफल। 17 चौको 68, 68 घटाएंगे 74 में, 6 बचेगा, 6 और 2 मिलके ये हो जाएगा बच्चों 62। 17 3 51, क्योंकि 17 चौको 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 3 51, 51 इसमें घटाएंगे, 2 में 1 गया 1, 6 में 5 गया 1, 1 हो गया। अब ये 9 उतारेंगे और 17 सत्ते 119। ठीक है, फिर 17 से देखते हैं ये होता है विभाजित कि नहीं। तो 17 दूना 34 और उसके बाद 9 बचेगा और 7 97 हो जाएगा। 97 17 से नहीं होगा, कट आउट। ठीक है, 19 से देखते हैं, तो 19 दूना 38 और 5 और 19 3 57। ठीक है, 19 से डिवाइड कराएंगे, 19 दूना 38, तो 43 है बच्चों। तो 43 में अब 38 घटाएंगे, तो 13 में देखो अब ये छोटी है ना, तो यहाँ से कैरी करेंगे, 1 13 में 8 गया, 5 यहाँ 3 में 3 गया, 0 या कट कर दें, 5 बचा, 5 और 7 57 हुआ, 19 3 57। और अब ये 23 से ही डिविजिबल होगा, 23 1 23, और जब स्थिति 1 पर हो जाए तो बच्चों वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो 74 29 को हम क्या लिखेंगे, 17 गुणे 19 और गुणे 23। तो बच्चों देखा कि अगर चीज़ें हमको अच्छे तरीके से पता होंगी तो चाहे जितना बड़ी संख्या आ जाए हम उससे विचलित नहीं होंगे। अभी हमको विभाजकता ना पता होती तो हम पहले 2 से कराते, फिर रुक जाते, जहाँ 9 देखते, अरे फिर 3 से कराते, नहीं करता। लेकिन हम कॉन्सेप्ट हमको पता है, 0 2 4 6 8 नहीं, हटाओ, 2 से नहीं कटेगा। अंकों का योग किया, 3 से नहीं कटा, हटाओ। अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटे, हटाओ। 0 5 नहीं है, 5 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, कहने मतलब कटा का मतलब विभाज्य नहीं हुआ, तो 6 से नहीं होगा। 7 से करके हमने देखा नहीं हुआ, इसी तरह हम बढ़ते रहे तो हम अंतिम में पहुँचे 17। 17 से डिविजिबल हुआ, फिर 19 से हुआ, फिर 23 से हुआ, और ये आपके अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गए।
तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं और आशा और विश्वास है हमको कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो इजाज़त चाहूँगा बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।